पाकिस्तानियों के लिए फिर से यूएई का विज़िट वीज़ा इशू होना शुरू हो गया है और अच्छी खबर ये है कि आप एक बार विज़िट वीज़ा लगाएं और पूरे 5 साल के लिए वो वीज़ा वैलिड होगा। आप मल्टीपल टाइम्स आ जा सकते हैं। पर एंट्री तकरीबन आप 90 दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और एक साल में अगर आप मल्टीपल एंट्रीज करते हैं तो 180 दिन आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट पे बताता हूँ, कॉस्टिंग भी बताता हूँ और आप कैसे ये वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि यूएई ऐसी जगह पे है कि आप दुनिया में कहीं भी जा रहे हो तो अमूमन आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट यूएई से होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इफ़ेक्टिव है पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपने लिए 5 साल का यूएई का मल्टीपल वीज़ा लगवा के ही रखें। और इससे पहले ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ था कि पाकिस्तानियों पे वीज़ा बैन है, मगर इशू भी नहीं हो रहा था और उसकी बड़ी मेन वजूहत हैं, जिसमें ओवर स्टे करते थे लोग वहाँ पे क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे और इसी तरह के बहुत सारे मामलात, जिसमें जेली दस्तावेज़ सबमिट करना एम्बेसीज को ये भी शामिल था। तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों को फ़िल्टर में लगाया हुआ था। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और ये वीज़ा वैलिड हो और ठीक लोगों को मिले, अब उन्होंने रिक्वायरमेंट सेट की हैं, जिसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 महीने वैलिड हो, आपके पास सीएनआईसी होना लाजमी है, इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस यूएई की वो आपने इशू करवानी है कि जी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो, साथ वहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप होटल में स्टे करते हैं तो होटल का आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे कोई रेजिडेंट है, कोई लोकेशन आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी है, कोई रिलेटिव है, तो वहाँ पे आप प्रूफ दें कि जी आप वहाँ पे स्टे करें। और उसके अलावा आपकी रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये मेन चीज़ें हैं, ये लाजमन आपके पास होनी चाहिए, वो आपको वीज़ा आराम से इशू करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस बेस पे डिसीजन होगा और जिससे वो फ़िल्टर करेंगे, वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें कम से कम जो पाकिस्तानी आजकल का रेट बन रहा है उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट में पिछले 6 महीनों में 14 लाख होना ज़रूरी है, ताकि उनको लगे कि जी आप जेन्युइन ट्रैवलर भी हैं, आपके पास फंड्स भी हैं और आप वहाँ पे जाके अगर स्टे करेंगे तो आप वापस भी आएंगे। ये अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 48 घंटों के अंदर अंदर भी वीज़ा मिले। अदरवाइज इसका कोई 7 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम है। ये आप पूरी करें, आपको वीज़ा वो इशू कर देंगे। रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं और इसकी जो फ़ीस बन रही है वो तकरीबन कोई 7,000 दिरहम बन रही है, जो 5,25,000 के करीब अमाउंट बनता है पीकेआर में, जिसमें 3,000 दिरहम सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब तक आपका वीज़ा वैलिड है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे यूएई में मौजूद रहेगा। एट द एंड ऑफ एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा ये जो 3,000 दिरहम है ये आपको वापस हो जाएंगे। 7,000 टोटल थी, 3,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जबकि 4,000 दिरहम ये वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस, ये सारे के सारे मामलात हैं जो आप पे करते हैं इस वीज़ा को इशू करवाने के लिए। स्टिल अगर आप ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो मुझे यकीन है आपको वीज़ा इशू हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड यूएई के साथ बहुत क्लियर है। इन केस अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो एज आ गवर्नमेंट पॉलिसी यूएई आपको तकरीबन कोई 1,500 दिरहम चार्ज करेगा, जो तकरीबन कोई 1,15,000 रुपये बनते हैं। वो आपको रिफ़ंड नहीं होंगे और वो पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड फीस होंगे। आपका किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट से रब्ता है तो आप उनसे रब्ता कीजिए और वीज़ा लगवाइए और यूएई घूमें फिरें, ट्रैवल करें, आते जाते वहाँ पे स्टॉप ओवर लें। अगर आपका डायरेक्टली किसी से रब्ता नहीं है और आप मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं तो मैं आपको ट्रैवल एजेंट से लिंक कर दूंगा, डायरेक्टली आप उनसे रब्ता करें और वीज़ा लगवा लें। थैंक्स अ लॉट।